आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसको लेकर के भारत सरकार की तरफ से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत हर घर तिरंगा फहराने की बात कही जा रही है। तो आज हम पहुंचे हैं इसी को लेकर के पटना के इको पार्क में और बात करेंगे कुछ आज़ादी के बारे में और कुछ झंडा तोलन के बारे में। तो आइए बात करते हैं पटना के लोगों से। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में क्या फ़र्क है? 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, उस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है। और 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान लागू हुआ था, उस दिन रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। जी, तो एक चीज़ बताइए, दोनों ही दिन झंडा फहराया जाता है, तो दोनों ही दिन के झंडा फहराने में क्या फ़र्क? एक दिन प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं 15 अगस्त को, और 26 जनवरी को राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में फ़र्क क्या होता है? स्वतंत्रता दिवस में फ़र्क ये है, स्वतंत्रता दिवस को हमारा देश आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था। अच्छा, तो दोनों ही दिन झंडा फहराया जाता है? हाँ। तो दोनों ही दिन के झंडा फहराने में क्या अंतर होता है? अंतर है कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री फहराते हैं दिल्ली के लाल किला पर, और 26 जनवरी को राष्ट्रपति फहराते हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ युवा है, युवाओं से बात करते हैं। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, दोनों में फ़र्क क्या होता है? दोनों में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, बस एक दिन संविधान लागू हुआ था और एक दिन देश आज़ाद हुआ था। किस दिन संविधान लागू हुआ था? ऑप्शन दीजिए फिर से। किस दिन, स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस? गणतंत्र दिवस। संविधान लागू हुआ था। हम्म। अच्छा, दोनों ही दिन झंडा फहराया जाता है? हाँ। तो फ़र्क क्या होता है दोनों ही दिन के झंडा फहराने में? ये पास करते हैं उसके पास। अब चल इन लोगों के पास भी चलते हैं, ये बात करते हैं गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में क्या फ़र्क होता है, पहले तो ये बताइए। गणतंत्र दिवस को संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, और स्वतंत्र दिवस जो हमारा देश आज़ाद हुआ था उसका इसलिए मनाया जाता है। अच्छा, दोनों ही दिन झंडा फहराया जाता है, दोनों दिन के झंडा फहराने में फ़र्क क्या आता है ये बताइए। फ़र्क कुछ नहीं आता है। कोई फ़र्क नहीं होता कोई है? फ़र्क नहीं होता है। कोई फ़र्क नहीं। दोनों दिन अपना मतलब कि एक दिन देश आज़ाद हुआ था इसलिए, एक दिन अपना अभी संविधान लागू हुआ था इसलिए। ठीक है, आपको फ़र्क पता है क्या फ़र्क है दोनों ही दिन झंडा फहराने को लेकर? जहाँ तक मुझे लगता है कि जो हमारा स्वतंत्र दिवस है उस दिन देश तो आज़ाद हो गया था, लेकिन हमारे देश में संविधान नहीं आया था। जी। और जो गणतंत्र दिवस है उस दिन हमारे देश में संविधान लागू हो गया था, इसकी वजह से उस दिन हम भी झंडा फहराते हैं। तो झंडा फहराते हैं, तो जो झंडा फहराया जाता है, एक 15 अगस्त को भी झंडा फहराया जाता है, एक 26 जनवरी को भी फहराया जाता है, दोनों में फ़र्क क्या आता है फहराने में? क्लियर नहीं है। हमारे साथ दक्षा प्रिया हैं। हम लोग निकले हैं इस मुहिम पर कि 15 अगस्त को झंडोत्तोलन होगा, जिसको लेकर के पूरे देश में तैयारी चल रही है। सभी लोग खम ठोकते हैं राष्ट्रवाद का, सभी लोग दावा करते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्रभक्ति सभी लोगों में देखने को मिलती है। तो मन में राष्ट्रभक्ति कितना है अपने तिरंगा के प्रति, अपने देश के प्रति, अपनी माँ भारती के प्रति, यही जानने के लिए देशवा की टीम जो है इको पार्क आया हुआ है। यहाँ पर बहुत सारी फैमिली आई हुई हैं। इनसे हम लोग जानेंगे कि इनके अंदर कितनी देशभक्ति है अपने राष्ट्र ध्वज के लिए, अपने देश के लिए। क्या अंतर है गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में? स्वतंत्रता दिवस आज़ादी के उत्सव पर मनाया जाता है। अच्छा, जब भारत आज़ाद हुआ तब स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता अच्छा, स्वतंत्रता दिवस को कौन झंडा फहराता है? प्रधानमंत्री पीएम। हाँ। कहाँ फहराते हैं? ये दिल्ली में। दिल्ली लाल किला में। जी। अच्छा, झंडा फहराने का तरीका कुछ बता सकते हैं क्या कि क्या तरीके में अंतर होता है? गणतंत्र दिवस को झंडा फहराया जाता है, स्वतंत्रता दिवस को झंडा फहराया जाता है, दोनों में अंतर क्या होता है? नहीं, ज़्यादा डिफरेंट तो मैं बता नहीं पाऊँगा। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, धन्यवाद। जी मैडम, घूमने आई हैं? हाँ। चलिए, जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। तो स्वतंत्रता दिवस है, मालूम है ना? हाँ, 15 अगस्त आज़ादी आज़ादी का अमृत महोत्सव। मालूम है? ऑफ कोर्स मालूम है, हर इंडियन को पता होगा। हर इंडियन आई को थिंक पता। मैक्सिमम को पता होना चाहिए। अच्छा, तिरंगे के सम्मान की अगर बात करते हैं तो क्या कहना चाहेंगी? तिरंगे का सम्मान में क्या कहेंगे, तो सम्मान करना चाहिए तिरंगे का हर अभी जगह। पीएम और सीएम के द्वारा हर घर तिरंगा फहराने की बात कही जा रही है, झंडा फहराने की बात कही जा रही है। लेकिन आप देखती होंगी कि झंडा फहराने के बाद, झंडोत्तोलन के बाद
15 अगस्त या 26 जनवरी बीत जाने के बाद झंडों को सड़क के किनारे या कचड़ों के डब्बों में, नहीं, ये गलत है, ये नहीं करना इस विषय में चाहिए। क्या कहना होगा? ऐसे जनरली उसी दिन ज़्यादा इज्जत मिलती है 15 अगस्त या 26 जनवरी को, बट ये गलत है। झंडे का तो हर दिन सम्मान होना जैसे चाहिए। आप माँ हैं, वैसे ही वो माँ भारती है, और माँ भारती और हमारे देश का प्रतीक है, हमारा तिरंगा, हमारा सम्मान है, तो उसको कैसे रखना चाहिए आपके समझ से? जिस दिन 15 अगस्त या 26 जनवरी को फहराना चाहिए, फिर उसी तरीके से उतार के सम्मान के साथ रख देना चाहिए। अच्छा, गणतंत्र दिवस और 26 जनवरी के बारे में, स्वतंत्रता दिवस के विषय में आप क्या अंतर जानती हैं, कुछ बता सकती हैं? 26 जनवरी संविधान की बैठक था और 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। देश आज़ाद हुआ था। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हर घर तिरंगा में लहराने और फहराने की बात कही जा रही है पीएम और सीएम के द्वारा। जी। हर लोगों को बताया जा रहा है कि अपने घर पे आप लोग ध्वजारोहण, झंडोत्तोलन करेंगे। जी, झंडोत्तोलन के बाद तिरंगे का कितना सम्मान होता है और कैसे होना चाहिए? पूरा सम्मान होना चाहिए। जितना हर आदमी को ये कोशिश करनी चाहिए कि ये हमारे देश का ये तिरंगे के लिए हम लोगों ने कितनी जद्दोजहद किया है इस दिन के लिए, तो उसका सम्मान हमेशा फहराने के बाद भी होना चाहिए। वो हमेशा के लिए हमारा आन बान शान हाँ, और शान है। सम्मान है। हाँ, हमारा शान और हमारा सम्मान। क्या नाम हुआ आपका? इशरत गजाला। धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अपने तिरंगे के प्रति सभी का सम्मान, सभी के मन में क्या मान है अपने तिरंगे के लिए। अच्छा, हर घर तिरंगा फहराए जाने की बात कही जा रही है, तो हर घर तिरंगा फहराया जब जाएगा तो तिरंगा फहराते होंगे आप लोग भी अपने घर में, तो उसके बाद उस तिरंगा का क्या करते हैं? उसको अच्छे से फोल्ड करते हैं और फिर उसको अच्छे से घर पे रखते हैं। फिर वापस जो भी अगर हमारे अपार्टमेंट में सेक्रेटरी या जो भी है उनके घर रखाता है, फिर नेक्स्ट ईयर फिर हम उसी फ्लैग को अच्छे से धो के फिर हम उसको फिर से होस्ट करते हैं। अच्छा, 15 अगस्त को भी झंडा फहराया जाता है और 26 जनवरी को भी झंडा फहराया जाता है, तो दोनों ही झंडा फहराने में फ़र्क क्या आता है, ये बताइए। फ़र्क तो कुछ नहीं है, सेम है। दोनों ही दिन झंडा फहराने में कुछ फ़र्क होते हैं, और उन फ़र्क को स्टेप्स मैं बोल रहे हो आप? क्या स्टेप्स बोल रहे हो? स्टेप्स। अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता। स्टेप्स तो आई थिंक सेम है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री पहले तो झंडा फहराते हैं लाल किले पे, और 26 जनवरी को राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं राजपथ पर। वो डिफरेंस जी, और दूसरा डिफरेंस ये होता है झंडा फहराने में कि जब झंडा 15 अगस्त को हम लोग फहराते हैं तो वो नीचे से ऊपर जाता है, उसके बाद झंडा फहराया जाता है, और 26 जनवरी को जब झंडा फहरता है तो वो ऊपर से ही झंडा फहरता है, ये फ़र्क आता है। कई जगहों पर देखिएगा कूड़े में, कचरे में, नालों में ऐसे झंडा फेंका हुआ दिखाई पड़ता है, इस पर क्या कहेंगे? जो आदमी इसके लिए गलत चीज़ कर रहे हैं उसको बताइए जो इस तरह का झंडा का अपमान नहीं करना चाहिए। जैसे आप अपने शरीर की रक्षा करते हैं, अपने घर की रक्षा करते हैं, अपने समाज की रक्षा करते हैं, तो जब तक शरीर का रक्षा नहीं होगा तब तक परिवार का रक्षा नहीं होगा। परिवार से समाज बनता है, समाज से देश बनता है। तो यह देश जो है सो पॉलिटिकल आदमी पे फंसा हुआ है, जो वो नेता ये करेंगे। खुद लोगों को नैतिकता लेनी चाहिए, खुद अनुशासन, डिसिप्लिन खुद में लाना चाहिए। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा, आपके अंदर इसकी भावना नहीं होगी किसी को करने, आप बोलेंगे अमुक आदमी करेगा, वो करेगा, वो करेगा, इससे देश हमारा हमेशा इसी तरह झंडे का अपमान होता रहेगा। हमारे अंदर इसके लिए नैतिकता होनी चाहिए, हमारे अंदर इस सिखाने की प्रेरणा होनी चाहिए। यहाँ एक बच्चे भी कुछ नजर आ रहे हैं, बच्चा है, उससे पूछते हैं कि आखिर गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में फ़र्क क्या होता है, बताओ। स्वतंत्रता दिवस के दिन हम लोग आज़ाद होते हैं। इस दिन कई महान लोगों ने अपनी बलि दे के हमें आज़ादी दिलाई थी। 15 अगस्त 1947 में हमें आज़ादी मिली थी, और गणतंत्र दिवस इसे हम लोग हमेशा हर साल 26 जनवरी को मिलाते हैं। इस दिन हमारा सबसे पहला संविधान लागू हुआ था। अच्छा बाबू, ये बताओ कि गणतंत्र दिवस के दिन कौन झंडा फहराता है? गणतंत्र दिवस के दिन हम लोग के प्रेसिडेंट झंडा फहराते हैं, और स्वतंत्रता दिवस के दिन हम लोग प्राइम मिनिस्टर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों से भी बात करना ज़रूरी है क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं। तो अब मेरे साथ मेरे सहयोगी कुमार कौशिक भी मौजूद हैं, और हमने लोगों से बातचीत की कि आखिर झंडे के बारे में जिसकी योजना चल रही है हर घर तिरंगा को लेकर के, तो इसके बारे में आखिर लोग कितने जागरूक हैं, लोगों को कितना पता है इसके बारे में। जी बिल्कुल दक्षा, झंडे का कितना सम्मान होना चाहिए। हम लोग हमेशा, बहुत दुख होता है झंडोत्तोलन के बाद 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, इसके बीत जाने के बाद झंडे का जो स्थिति हम लोग देखते हैं रास्तों में, कचड़ों के डब्बों में, घरों के आसपास में,
बिखरे हुए जो झंडे पड़े रहते हैं तो बड़ा दुख होता है कि हम अपने तिरंगा का कितना सम्मान करते हैं। अभी जो है पीएम और हमारे सीएम के द्वारा हर घर तिरंगा फहराने का जो योजना चलाया जा रहा है, इस बार आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा फहराने का जो 75वें पूरे होने पर जो कार्य किया जा रहा है, तो सवाल उठता है कि इतने सारे झंडों का झंडोत्तोलन के बाद, इस महापर्व के बाद क्या होगा। जहाँ तक बात करें, दिल्ली सरकार की तरफ से भी 25 लाख फ्री में बांटे गए हैं तिरंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर 15 अगस्त और 26 जनवरी खत्म हो जाता है, उसके बाद इन झंडों का क्या होता है, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। निश्चित तौर पे राष्ट्रवाद का तो हम सभी लोग ठोकते हैं, सभी लोग कहते हैं कि मैं राष्ट्रवादी हूँ, लेकिन राष्ट्रवाद का ये कौन सा परिचय है जब झंडोत्तोलन के बाद झंडा जो है कचड़े के ढेर के रूप में सड़कों के किनारे पड़ा हुआ मिलता है। तो हम अपने बच्चों को, हम अपने आने वाले जनरेशन के अंदर भी ये समझ डालें, ये सम्मान डालें अपने देश के प्रति, अपने देश के प्रतीक के प्रति, अपने तिरंगा के प्रति, अपने झंडा के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति। इन्हीं बातों के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देशवा न्यूज़ को देखते रहिए, अन्य खबरों के लिए देशवा न्यूज़ के साथ बने रहिए। देशवा न्यूज़ के लिए पटना से कैमरामैन मुन्ना शर्मा के साथ मैं दक्षा प्रिया और मैं कुमार कौशिक, नमस्कार। बहुत देशवा न्यूज़ पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।